नमस्कार मित्रों, अमित आयुष माइंड विजन यूट्यूब चैनल के एक नए एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हमारा मुख्य फोकस मानसिक बीमारियों और उनके पहचान और उनके जो प्राथमिक उपचार जो कर सकते हैं उस पर होगी। तो आज की जो श्रृंखला होगी उसकी जो पहली एपिसोड है हमारी, उसमें हम बात करेंगे कि मानसिक बीमारियों को न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से कैसे फ़र्क करें और कैसे पहचानें। क्यों ऐसा ज़रूरी है? ऐसा इसलिए ज़रूरी है कि कई सारे मरीज़ को ये नहीं समझ में आता कि जब उन्हें दिमाग की प्रॉब्लम होती है, उनको ब्रेन के कुछ लक्षण उनके हिसाब से होती है, तो वो किसे दिखाएं? वो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, वो न्यूरोसर्जन को दिखाएं, या वो मानसिक रोग विशेषज्ञ को दिखाएं। अक्सर हम लोग देखते हैं कि आम धारणा लोगों में ये होती है कि कोई भी इस तरह की दिक्कत के लक्षण कोई इन तीनों में से कोई भी डॉक्टर देख सकते हैं, जो कि सत्य नहीं है। और इस जानकारी के अभाव के चलते कई बार मरीजों को और उनके परिजनों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो साथियों, जो हम चर्चा करेंगे आज कि कैसे हम मानसिक बीमारियों के लक्षण को न्यूरोलॉजिकल या न्यूरोसर्जरी के बीमारियों के लक्षण से कैसे अलग करके समझ सके एक आम आदमी के लिए। साथियों, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जिसको हम लोग माइंड कहते हैं, ये हमारा ब्रेन है, जो हमारी ये जो स्कल है, ये हमारी जो संरचना है ऊपर की, ये इसमें दो अलग अलग परत है। एक जो है जिसको हम लोग ब्रेन कहते हैं और उसके अंदर की जो संरचना है उसको हम लोग माइंड कहते हैं। तो जो संरचना आपको फोटो में दिखती है, जो अक्सर आप जहाँ तहाँ देखते होंगे, क्लिनिक में जाते होंगे या धारावाहिक वगैरह में देखते होंगे, एक संरचना जो है वो ब्रेन की संरचना है, ठीक है। और जो संरचना नहीं दिखती है, जो बहुत ही छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, वो माइंड की संरचना है, वो मन की संरचना है। कई बार तो लोग यही नहीं समझ पाते कि मन क्या अलग से होता है या वो ब्रेन का ही हिस्सा है। तो आज सबसे पहले हम ये समझें कि ब्रेन और माइंड के लक्षण को अगर अलग अलग समझना है तो हमें उसके लिए सबसे पहले क्या समझना चाहिए। ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आजकल हर कोई मोबाइल यूज़ करता है, तो ये जो मोबाइल पे आप जो ये देख रहे हैं हमारा एपिसोड, इसको ऐसा समझें कि इसके दो मुख्य पार्ट्स हैं। एक पार्ट जिसको हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर का मतलब मोबाइल का ढांचा, मोबाइल का बटन, मोबाइल का कैमरा बटन, ये सब हार्डवेयर है। मतलब ये इसको मजबूती देती है, इसे सुरक्षा देती है। और इसके अंदर की जो संरचना है, इसे हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि आप अक्सर जब मोबाइल खरीदने जाते हैं तो पूछते होंगे दुकानदार से कितना रैम है, कितना स्टोरेज है, कितनी प्रोसेसिंग स्पीड है इसकी। तो ये जो संरचना होती है मोबाइल में, उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो हार्डवेयर जो आपके मोबाइल का है वो क्या करता है, अगर मोबाइल गिरती है तो उसको टूटने से बचाता है, या हार्डवेयर में अगर कोई दिक्कत आती है तो अक्सर मोबाइल बंद हो जाएगा। जैसे मोबाइल गिर गया, उसका बटन ख़राब हो गया, मोबाइल बंद हो जाएगा, उसका स्क्रीन टूट गया, मोबाइल बंद हो जाएगा। मतलब वो अंग जो है वो काम करना बंद कर देगा। लेकिन अगर मोबाइल के किसी सॉफ्टवेयर में खराबी आ जाए, जैसे उसकी मेमोरी आपने 32 GB रखी हुई है, अब मेमोरी बढ़ गई, तो मोबाइल रिकॉर्ड नहीं करेगा, मतलब उसमें नई जानकारियां नहीं ले पाएगा, उसको संग्रहित नहीं कर पाएगा। आपने देखा कि कई बार मोबाइल आपका स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है। कई बार मोबाइल आपका जल्दी कई सारे बटन खुलने लगते हैं। तो सॉफ्टवेयर की जो बीमारियां होती हैं, जो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आती है किसी भी यंत्र में, वो संरचनात्मक जो लक्षण आते हैं उससे अलग होते हैं। मतलब हार्डवेयर से मोबाइल बंद हो जाएगा, लेकिन सॉफ्टवेयर से मोबाइल बंद नहीं होगा। वो उनमें आपको देखने की जो उसकी जो मोबाइल की जो क्षमता है उसमें दिक्कत आने लगेगी। मोबाइल अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से मानसिक बीमारियों और न्यूरोलॉजिकल या न्यूरोसर्जरी की बीमारियों को अगर हमें अलग अलग समझना है तो हमें ये समझना है कि जो न्यूरोलॉजिकल बीमारियां होती हैं, जो नस की बीमारियां होती हैं और जो न्यूरोसर्जरी की बीमारी होती हैं, ऐसा मानो कि वो ब्रेन के हार्डवेयर की बीमारियां हैं। मतलब ब्रेन का जो ढांचा है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आ गए हैं
और चूंकि वो ढांचे की प्रॉब्लम है, इसलिए जब भी उनमें कुछ प्रॉब्लम आएगी तो कोई ना कोई आपका जो हिस्सा है उसका वो काम करना बंद कर देगा। जैसे कि हार्डवेयर के दिक्कत से आती है मोबाइल में, तो उदाहरण के तौर पे न्यूरोलॉजिकल बीमारियों में क्या होगा, जो आप चलते हो तो यहाँ ब्रेन से सिग्नल जाता है, तो अचानक से कुछ दिक्कत आएगी, आपको चलने में दिक्कत हो पाएगी, जिसको लकवा कहते हैं, मार जाएगा। या फिर आप बोलते हो तो आपकी आवाज़ अटक जाएगी, या फिर जो आपका जो चेहरा है वो टेढ़ा हो जाएगा, या फिर अगर वो ब्रेन के किसी हिस्से से एक बिजली की तरंग आ रही है तो आपको मिर्गी के दौरे आने लगेंगे। तो मोटा मोटी जो भी दिक्कत आती है न्यूरोलॉजिकल बीमारियों की, उसमें से अधिकतर जो लक्षण आते हैं वो सबको दिखते हैं, जो व्यक्ति जिसको तकलीफ हुई है उसको भी, और जो व्यक्ति उनके घर के हैं या कोई भी आदमी, क्योंकि आप चल नहीं पाओगे, आप बोल नहीं पाओगे, आपका पेशाब का नियंत्रण गड़बड़ हो गया है, आप पहचान नहीं पा रहे हो, आपको मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट दिखती है। जो न्यूरोलॉजी की बीमारी होती है उसमें कोई भी आदमी जिसको लक्षण है वो भी उसको समझता है कि दिक्कत है, और जिसको नहीं है बीमारी वो भी देख के वो पहचान लेगा, क्यों इनका हाथ कांप रहा है, क्यों इनको चलने में दिक्कत आ रही है, क्यों इनको बार बार बेहोशी के दौरे आ रहे हैं, वगैरह वगैरह। पर इससे इतर जो सबसे ज़्यादा जो आम है बीमारी, जो है मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या, मानसिक रोगों की बीमारी, ये ऐसे समझो जैसे कि हमारा ब्रेन का हार्डवेयर तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को जन्म देता है, लेकिन जब इसकी सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आती है तो हमारे ब्रेन के, माइंड के 3 अलग अलग हिस्सों में दिक्कत आती है। जैसे मैंने कहा ना कि अगर आपका मोबाइल में अगर सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है तो उसकी क्षमता जितनी है, अगर उससे ज़्यादा जानकारी देंगे तो उसको वो ले नहीं पाएगा, संग्रहित नहीं कर पाएगा। मतलब आपकी यादाश्त जितनी आपकी ब्रेन की क्षमता है, अगर उससे ज़्यादा ब्रेन को जानकारी जा रही है तो आपकी यादाश्त में दिक्कत आने लगेगी। उसी तरह से कई बार आपके, जैसे कहा मैंने कि सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम से आपका विंडो कभी कभी स्लो हो जाता है, आपने दिया, नेटवर्क नहीं है, वो खुल नहीं रहा है। उसी तरीके से अगर माइंड की प्रॉब्लम आएगी तो आपकी सोच जो है, सामान्यतः हम लोग ये सोचते हैं कि हम जो भी सोच रहे हैं वो हमारी इच्छा है, हम इधर चाहें उधर सोच लें, उधर चाहें उधर सोच लें। आप दिमाग के सोच रूपी घोड़े को अपनी स्वेच्छा से आप नियंत्रित करते हो, लेकिन जब ये बीमारियां आती हैं तो ये सोच पे आपका नियंत्रण बहुत कम जाता है। कई बार आप सोच ही नहीं पाते। आप खाना बनाने जा रहे हो, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि खाना में पहले ये डालें कि पहले वो डालें। मानो कि आपके हर एक चीज़ में, आप कपड़ा पहनने जा रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रही है, आप कोई समस्या सुलझाने जा रहे हो, आपका दिमाग मानो बिल्कुल शिथिल हो गया है, आपका सोच काम ही नहीं कर रहा है। ऐसी समस्याएं आ सकती है। या कभी कभी सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम ब्रेन की आने से आपका माइंड फास्ट हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी सोच आने लगती है। ये सोचा, अभी ये ख़त्म भी नहीं हुआ, नई सोच, वो नहीं आया, फिर नई सोच। मानो कि सोच इतना ज़्यादा फास्ट हो जाए कि आपकी सोच अनियंत्रित है, आप कोई भी काम को ठीक से पूरा कर भी नहीं पाओगे कि नई आइडिया आने लगेगी। और जब सोच अनियंत्रित होती है तो कई बार ये मानसिक बीमारियों के लक्षण होते हैं। इसके अलावा कई बार आप देखते होंगे कि अगर आपके मोबाइल में या आपके कंप्यूटर में वायरस घुस जाती है तो देखते होंगे कि एक विंडो को बंद करते हैं, नई विंडो आ जाती है, फिर बंद किया, मानो कि विंडो खुले ही जा रहा अपने आप। समझो वैसे ही जब ये ब्रेन के सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आती है तो आप एक सोच जो नहीं चाहते हैं वो सोच आ गई, मतलब वायरस घुस गया। अब वो सोच को आप हटाओगे, फिर नई सोच, फिर उसको हटाओगे, फिर नई सोच। तो जो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है माइंड की, अगर उसमें सोच की बीमारी के लक्षण आएंगे तो सोच का धीमा होना, या सोच का बहुत तेज हो जाना, या इसकी मेमोरी, यादाश्त की क्षमता जितनी ज़्यादा है, जितनी है उससे ज़्यादा अगर जानकारी ले रहा है ब्रेन, तो वो यादाश्त नहीं रख पाएगा, मतलब भूलने की समस्या। अगर ब्रेन बहुत फास्ट हो गया है तो ध्यान की समस्या। अक्सर लोग कहते हैं स्टूडेंट की कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, भूल जा रहे हैं, याद नहीं आ रहा है, इस तरह के लक्षण। या अनचाहे सोच, ऐसा सोच जो आप नहीं चाहते हैं वो बार बार आने लगे और उससे आपको व्यावहारिक बदलाव आने लगे, आपका स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगे, आपको नींद की दिक्कत आने लगे, आपको भूख की दिक्कत आने लगे। तो ये न्यूरोलॉजिकल या न्यूरोसर्जरी की समस्या नहीं होके
ये मानसिक बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा जो जो दूसरे अंग हैं माइंड के, सोच के अलावा, उसको कहते हैं इमोशंस, भाव। कई बार भाव जो है सामान्यतः आप कभी खुश महसूस करते हैं अगर अच्छी स्थितियां हो, अगर बुरी स्थितियां हो तो आप दुखी महसूस करते हो। लेकिन जब ये हमारे सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आती है तो अनायास ही, बिना किसी कारण के ही, या अगर कोई छोटी मोटी भी कारण हो तो मन बहुत देर तक, अगर उसमें नकारात्मकता आ जाती है तो मन बहुत दुखी रहने लगता है। बिना कारण, आपको कोई वजह नहीं है, आप पूरी कोशिश कर रहे हो कि उधर घूम आए, मूवी देख लें, गाना सुन लें, फिर भी मन में जो है वो खुशी का एहसास लगातार नहीं हो पा रहा है, क्षणभंगुर नहीं होते। ये बीमारी जब आती है तो ये कई दिनों तक इस तरह की अवस्था आप महसूस करते हैं। उसके साथ साथ कई बार आपका मन, जब ये इमोशन की प्रॉब्लम आती है तो इमोशन पे आपका नियंत्रण नहीं है, तो कई बार आप तुरंत से भावुक हो उठते हैं। सामान्यतः जब आप ठीक थे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जैसे ही ये प्रॉब्लम आई तो आपका भावनात्मक कंट्रोल जो है, नियंत्रण जो है, खुद पे नहीं रह पाता है। आप तुरंत तुरंत पे भावुक हो जाते हैं, तुरंत तुरंत पे बहुत खुश हो जाते हैं, मतलब एक मन में भावनात्मक अस्थिरता सी आ जाती। और कई बार तो बिल्कुल इसके विपरीत, बेवजह ही मन में बहुत ज़्यादा खुशी का एहसास, और उसके साथ साथ उसी रूपी सोच, जैसे कि मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, आप जो नहीं हो वैसे लक्षण आपको आने लगते हैं। कई बार जब ये हमारी सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आती है तो हमें जो हमारी लॉजिक है, हमारी जो समस्याओं को या कोई भी चीज़ को उसके निर्णय पे पहुंचने की क्षमता है, उसमें भी समस्या आने लगती है। जैसे कि शक होना, कोई दो आदमी, अगर अनजान आदमी अपने में बात कर रहे हैं तो आमतौर पे हमें कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जब इस तरह की बीमारियां आती हैं तो आपका ध्यान बार बार उसी चीज़ पे जाता है और आप समझने लगते हैं कहीं मेरे बारे में तो नहीं बात कर रहा है, कोई हंस रहा है तो मुझको देख के तो नहीं हंसा, कोई खांस रहा है तो मुझको देख के तो नहीं खांसा। या कई बार लोगों में ईर्ष्या की भावना आ जाती है। पति पत्नी है तो किसी में भी अगर एक व्यक्ति उस पति पत्नी में किसी दूसरे सेक्स के लोगों से बात कर रही हैं तो इतनी ज़्यादा ईर्ष्या द्वेष कि मन मान बैठता है मानो उसका किसी और से कोई चक्कर चल रहा है। और कई बार आप डरने लगते हैं, मन में ऐसा लगता है कि कोई नज़दीक आ रहा है तो कोई मुझे मारने तो नहीं आ रहा है, खाना खा रहे हैं तो मन में ऐसा लगने लगना कि कोई मुझे खाने में जहर तो नहीं मिला के दे रहा है। और कई बार इसके अलावे कुछ नए नए अनुभव भी मानसिक बीमारियों में आने लगती है इस सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम के चलते। जैसे अगर कोई नहीं भी है तो लगना कि कोई मुझसे बात कर रहा है, खुद में बुदबुदाते रहना मानो कि आप किसी से संवाद कर रहे हैं, या कोई चीज़ नहीं है तो उसको भी दिखाई दे देना, या बार बार आपके दांत बैठ जाना, फिर छूट जाना, फिर बार बार दांत बैठ जाना और फिर बीच में खुद से ठीक हो जाना, या कई बार ऐसा लगना कि किसी ने आपके माइंड को, आपके पूरे व्यक्तित्व को अपने कब्जे में ले लिया है, जिससे अक्सर गांव देहात में या शहर में भी लोग कहते हैं कि इसके ऊपर कोई सवार हो गया है। आमतौर पर जो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, किसी भी मोबाइल में जो सबसे कॉमन, सबसे आम समस्या होती है उसकी सॉफ्टवेयर की होती है। और अक्सर आप मोबाइल के रिपेयर कराने जाते हो तो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम के चलते जाते हो, तो सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट के पास जाते हो। हार्डवेयर की प्रॉब्लम आती है तो आप वो हार्डवेयर के स्पेशलिस्ट के पास जाते हो। लेकिन जब हम ब्रेन और उससे माइंड से संबंधित विभिन्न समस्याओं की बात करते हैं तो आम जनता जो होती है, क्योंकि वो उनको ये समझ नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि जो बीमारी की अवधारणा है उसके हिसाब से बीमारी का मतलब सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम, सिर दर्द, बदन दर्द, उल्टी, ये सब होती है। या जो न्यूरोलॉजी की बीमारी, लकवा मार देना, मुंह टेढ़ा हो जाना, बेहोश हो जाना, मिर्गी के दौरे आना, ये सब बीमारी की अवधारणा है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आती है, आपका मन अच्छा नहीं लगना, आपका सोच धीमा हो जाना, एक ही ख्याल बार बार आना, ख्याल न आना, यादाश्त कम जाना, ध्यान नहीं लगना, अकारण चिंता करना, मन बहुत ज़्यादा दुखी रहना, ज़रूरत से ज़्यादा शंका करना, डर लगना, भय लगना, ये सब आम जीवन की जो परेशानियां हैं, अक्सर लोग ये समझ नहीं पाते और उनको लगता है कि न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन ही इसका इलाज कर सकते हैं। साथियों, ये तय तो आपको करना है, पर तकलीफ तब होती है जब आप अक्सर
एक मनोचिकित्सक के पास कई सालों के बाद इलाज करा के, जांच करा के थक के आते हैं और कहते हैं कि अब आप इसका इलाज करें। अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि जितना समय आपका सही इलाज शुरू करने में जितना देर होता है, बीमारी के पूरी तरीके से ठीक होने में उतनी ज़्यादा परेशानी होती है। कई बार लोग इसलिए मनोचिकित्सक के पास नहीं आना चाहते कि उन्हें लगता है कि न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट ही बड़े डॉक्टर हैं, वो जांच करके देख लेंगे। लेकिन साथियों, आपको खुद से ये पूछना है, जांच में अगर कुछ ना निकले उसके आगे क्या? कई बार तो तकलीफ इस बात की होती है कि डॉक्टर जांच के बाद ये कह देते हैं कि इसको कुछ नहीं है, ये जिसको घुमाइए फिराइए टहलाइए और टेंशन मत लो। इससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो कि मरीज जो है वो जानबूझ के अपने लक्षण को कर रहा है और घर वालों को परेशान कर रहा है, जो कतई सही नहीं होता। क्योंकि बीमारी तो बीमारी है, और चूंकि ये बीमारियां दूसरे आदमी को बिल्कुल प्रतीत नहीं होती। जो सफरर है, जो व्यक्ति इन बीमारियों से जूझ रहा है, मानसिक बीमारियों से, उसे इतनी तकलीफ होती है। और दूसरा आदमी अगर ये कहे कि आप जानबूझ के कर रहे हो, और अगर डॉक्टर भी जांच के बेसिस पे कि जांच में कुछ नहीं निकला है ये बोल दे कि आपको कुछ नहीं हुआ है, तो तकलीफ आपकी और बढ़ जाती है। साथियों, एक बात आपको और बता दूं, जो ट्रेनिंग होती है इन बीमारियों के पहचान की, एक अलग पढ़ाई होती है, एमडी होती है। 3 साल लगातार इसी मरीजों को कम से कम डॉक्टर देखते हैं। जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं उन्हें मात्र 15 दिन की ट्रेनिंग इन चीज़ों में दी जाती है, केवल अलग करने के लिए। और न्यूरोसर्जन के तो ट्रेनिंग ही नहीं होती है इन बीमारियों के पहचानने में और इलाज करने में। तब आप पूछेंगे कि फिर वो इलाज कैसे करते हैं? ये तो वैसे ही बात हो गई कि कोई आता है डॉक्टर के पास तो उन्हें लगता है कि जांच हो गई है तो अब कुछ दवाई लिख देते हैं, फिर थोड़ा आराम आ गया, फिर कुछ और दवाई लिख दिए। पर मेरी आपसे अनुरोध है कि अगर आप ये समझ पा रहे हैं कि न्यूरोलॉजी की बीमारी किस तरह की होगी, दिखाई नहीं देना, चलने में दिक्कत, बेहोश हो जाना, हाथ कांपना, मिर्गी के दौरे आना, न्यूरोलॉजी की बीमारी है। न्यूरोसर्जरी की बीमारी, ब्रेन में थक्के जम जाना, इतना जोर का दर्द होना कि जांच में दिखना कि वो एक ऐसा थक्का है जिसको रिपेयर किया जा सकता है, ये न्यूरोसर्जरी की बीमारी। और मनोचिकित्सा की बीमारी, जो सॉफ्टवेयर की बीमारी, सोच की बीमारी, आपके भाव की बीमारी, आपके व्यवहार की बीमारी, आपकी ऊर्जा की बीमारी, जो रोजमर्रा की जिंदगी में आप देखते हैं और आप समझ नहीं पाते कि ये बीमारी क्या है। आप जांच करा के थक जाते हैं, आपका काफ़ी समय और काफ़ी धन खर्च हो जाता है, उसके बाद भी रिकवरी में दिक्कत आती है। इसलिए साथियों, ये ज़रूरी है कि अपना जो समझ है उसको सही रखें, और जो विधा के डॉक्टर हों उनके पास जाएं, ताकि आपको अपनी बीमारी के उचित परामर्श में मदद मिले और आप जल्दी स्वस्थ होकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आज के एपिसोड में हम लोग बस इतनी ही बात चर्चा करेंगे। आगे के एपिसोड में हम लोग अलग अलग पहलुओं पे मानसिक बीमारियों के बात करेंगे, ताकि आप और इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकें और कैसे इन बीमारियों का आपको कैसे उसको करना है, कैसे आपको मरीज को मदद करनी है। अगर आप खुद मरीज हैं तो आप अपने स्तर पे क्या कर सकते हैं, इन पे हम अलग अलग एपिसोड में चर्चा करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आज का एपिसोड आपके लिए मददगार होगा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगता है तो लाइक बटन दबाएं और बेल बटन दबाएं, ताकि हमारे अलग अलग एपिसोड जब भी अपलोड हो तो आपको पता चल जाए। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।